क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए इसका फॉर्म होता है, शर्त होता है शांत होने का। पहला है 1/2 के पावर m, अगर इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत। दूसरा है 1/5 के पावर n, ये भी इस फॉर्म में रहेगा तो शांत होगा। और तीसरा कंडीशन यही है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस कंडीशन में भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो देखिए 3125 का गुणनखंड करेंगे क्योंकि हर को इस रूप में लाना है। ठीक है, तो 5 से जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये बात को यानी इस गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 13 इंटू 5 के ऊपर क्या हो जाएगा 5। इस 3125 के गुणनखंड 5 के पावर n के 5 के पावर n के रूप में है अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो 17 8 का गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 2 एकम 2, 17/2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा 17। 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यही बात को यही लिख देना है कि 8 के गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में है अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार देखिए 2 के पावर m के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, का 3 नंबर है 64/455। तो 455 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 5 से पहला से कटेगा। ठीक है, 5 के पहला से देखिए 5 91 हो जाएगा। 7 से कटेगा तो 7 91 13 कम 13। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 64/5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म के रूप में नहीं आ रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, हर के रूप में केवल 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5। 2 और 5 के अलावा अगर अतिरिक्त आ जाए, इसके अलावा 2, देखिए 5 तो है ही लेकिन 7 आ गया और 13 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यही बात को लिख देना है कि 455 के गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन को बताते हैं। 4 नंबर है 15/1600। ठीक है, इसको काट दीजिए। काट देने के बाद सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 3 के पारा से काटते हैं, इसको 5 के पारा से काटेंगे, 5 हैं 15 और इसको काट देंगे 320। ठीक है, दोनों को डिवाइड किए 5 से। देखिए 5 हैं 15 कट गया और इसको भी 5 से भाग दिए 1600 में। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये उत्तरा 320 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। 5 से दोनों काटे तो ये हो जाएगा 3 और ये 320। अब 320 का गुणनखंड कीजिए। 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक 12 0, 80 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 गुने 5। ध्यान देंगे, 2 के पावर 6 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शांत हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। इस कंडीशन के अनुसार इस फॉर्म में है 2 के पावर m, यहाँ ध्यान दीजिए 2 के पावर m 5 के पावर n इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इसको लिख देना है, यानी 320 के गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा जी? शांत होगा। ये भी क्लियर बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये भी शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर 1 का 5 नंबर 29/343। ठीक है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। 343 किसका होता है? 7 का होता है। ठीक है, 49 हो जाएगा। इसको डिवाइड किए। ठीक है, देखिए 7 343 आ जाएगा। सचुक 28 हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6, कट गया 7 9 63। ठीक है, ये ऐसे कर रहे हैं। फिर 7, ठीक है, 29/334 लिख दिया जाएगा। वही बात 343 के गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे बना देते हैं, सिंपल है। ये शांत हो जाएगा। ठीक है, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। तो ये तो रूप में है, तो यही लिख देना है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, किसके रूप में है? तो लिख देना है कि गुणनखंड, ऑलरेडी ये गुणनखंडे हैं। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है। क्या लिखेंगे? अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। चाहे शांत है चाहे होगा। ठीक है, यहाँ पे अशांत होगा लिख दीजिए। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, 5 ये भी हो गया, 6 भी हो गया। देखिए 6 भी शांत होगा क्योंकि इस फॉर्म में है 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में। तो ये शांत है। इसको भाषा में थोड़ा लिख दिया जाता है 2 के पावर n 5 के पावर गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है,
अथवा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। और ये अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत हो जाएगा ये, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है, तो ये बात को लिख दीजिएगा, अशांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया है, 7 के ऊपर 5 आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। का 8 नंबर क्वेश्चन, 6/15 काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, 5 का गुणनखंड क्या लिखिएगा, 5 से ही कटेगा, तो यही बात लिख देना है आपको कि 5 के गुणनखंड 5 के पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी क्लियर बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, 35/50। 5 के पास काटिए, 5 सत्ते 35, 15 50। अब 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पचे 10। क्लियर। अब तो आप लोग लिख सकते हैं कि 10 के गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पर क्या है, n के रूप में है, अतः ये सब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन 2 नंबर का आता है तो थोड़ा सा भाषा में लिख देना सही रहता है, नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, शांत होगा। ठीक, समझ गए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। 9 नंबर। 10 नंबर देखिए यहीं पे बना देते हैं। 10 नंबर 77/, ये क्वेश्चन 210। 210 का गुणनखंड कर दीजिए, ये गुणनखंड हो जाएगा 2 एकम 2 0 5। ठीक है, ये भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो देखिए कैसे हम भाग दिए। 210 का दिया 2 एकम 2, डबल अप उतरता है तो यहाँ पे 0, 2 5 क्या हो गया 10। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, या 3 से ले जाइए। 3 से नियम है कि 1 + 0 + 5 जोड़ेंगे तो 3 के पराग गुणनखंड होगा, तो 3 से जाएगा, तो इसको 3 से ले जाइए। 3 3 का 9, 3 5 15, और उसके बाद से अब ये नहीं जाएगा, 5 से 5 7 35। ठीक है, 7 एकम क्या हो गया 7, तो 77 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यह शांत आवर्ती हो गया। लिख दीजिएगा कि 210 के गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में। भाषा समझिए गए होंगे, नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन एक का पूरा सोल्यूशन बता दिए, आप लोग समझ भी गए होंगे। एक एक पार्ट को हम बताए स्टेप बाय स्टेप। तो ये अशांत हो जाएगा, फिर समझ लीजिए ये क्या हुआ, शांत, ये भी शांत। ठीक है, ये भी क्या हुआ, शांत, ये भी क्या हुआ, शांत, ये क्या हुआ, अशांत। ठीक है, ये भी क्या हुआ, शांत हो गया। 5 नंबर, ये क्या हुआ, अशांत हो गया। 4 शांत, 5 अशांत, ये क्या हुआ, शांत। ठीक है, अशांत, ये क्या हुआ, शांत, बताए हैं, शांत हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों का लिखिए जो शांत है। तो शांत ये था, शांत ये है, 2 नंबर भी शांत था, और ये तो अशांत है। ठीक है, ये भी क्या है, शांत है। ये क्या है,
अशांत है, ठीक है, कि क्या है, शांत है, और ये क्या है, अशांत है। ये क्या है जी, शांत है, और ये क्या है, शांत है, और ये क्या है, और शांत है। तो प्रसार देखिए, प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है परिमेय संख्या दशमलव प्रसारों के लिए जो शांत है। देखिए प्रसार के लिए भी शर्त होते हैं, ठीक है। शर्त क्या है, देखिए किस फॉर्म में करना है, 2 रहेगा तो और n नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 5 यानी कहने के मतलब m का जितना घात होगा n के घात होगा। फिर से समझिए, जैसे 2 3 हो गया, अब 5 नहीं है, तो इसको प्रसार ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा, 2 3 5 और ऊपर भी जितना कम, जितना यहाँ पे लाएंगे ऊपर भी उतना ही करेंगे, क्योंकि इक्वल करना है। तो इस तरह प्रसार ज्ञात होता है। पहला एग्जाम्पल के लिए हम बता दिए कैसे इसको बनाना है। फिर दूसरा देखिए, जैसे 1 हो गया, 2 है और 5 है, तो प्रसार कभी होता है तो दोनों समान होना चाहिए, m का घात और n के घात, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 है, तो ऊपर भी 5 का 5 रखेंगे, क्योंकि x गुने x आधार सेम होता है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 5 हो जाएगा। और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आधार से पावर को जोड़ दीजिए। तो प्रसार का मतलब यही होता है, दोनों का घात समान कर देना है, दोनों का घात क्या कर देना है, समान कर देना है। देखिए इसको बनाते हैं, देखिए शांत है उसी को बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 13/31/25, तो इसको गुणनखंड करेंगे, अभी गुणनखंड हम किए थे, फिर से कर देते हैं। 5 36 5 10 50 13 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कितना कम है, तो 2 कम है, तो यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे। देखिए m जितना होगा उतना n, अगर केवल 2 है तो ऊपर नीचे भी 5 से कर देंगे, इक्वल करना है। जैसे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 5 किए, ऊपर भी 5 किए, यानी बराबर कर देना है। देखिए यहाँ पे केवल क्या है, एक स्टेप और हम समझाते हैं। ये केवल 13/5 आया, तो अब इसको प्रसार ज्ञात करना है। तो 13 5 तो 2 भी 5 करेंगे, तो ऊपर भी 2 करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, हमको लाना है 12 या यहाँ पे 9 लाना है, तो ऊपर भी 3 से गुना किए, नीचे भी क्या किए 3 से, तो चढ़ती आई 12 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, तो दोनों कट गया, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ 2 किए और फिर 2 किए, अपना से कर रहे हैं इक्वल, क्योंकि प्रसार के यही नियम होता है, बराबर दोनों होना चाहिए, m के पावर जितना होगा उतना ही n के पावर होगा। देखिए तो ये दोनों हम काट दिए, तो फिर तो कोई अंतर नहीं हो पाया, कोई अंतर नहीं हो पाया, ठीक है, कोई अंतर नहीं हो पाया। 2 गुने 2 गुने 5, 5 बार 2 लिखा गया, 1 2 3 4 5, इसको गुना कर दीजिए, 5 दूने 10 के पर कितना हो जाएगा 5। देखिए गुना करेंगे 13 और 2 4 4 8 16 दूनी 32, गुना करेंगे तो 416 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 416, तो गुना किए तो क्या हो जाएगा 416 बट्टा कितना हो जाएगा 1 पर 5 0 3 4 1 2 3 4 5। अब देखिए दशमलव में कैसे लिखाएगा, यहाँ पे भी समझ लीजिए, 416 है और 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे दशमलव
दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 के बाद दशमलव बैठा देंगे। फिर तुरने के बाद इतना आना चाहिए, दशमलव तुरने के लिए 1 हुआ, 1 हुआ, ये दशमलव 0 0 0 4 1 6, दशमलव तुरने के लिए एक पीछे का अंक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको भाग दिए तो देखिए इधर से लिखाता है 6 1 4 0 फिर 0 और दशमलव, ये दशमलव हो गया और 0, दशमलव हो गया, दशमलव के पहले 0 का प्रयोग करते हैं तो 0 हो गया। देख लीजिए यही आंसर दिया होगा 0.00416। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 यही पारसार हुआ इसका। अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं, फिर समझाते हैं। पहले नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, इस नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्रसार ज्ञात करना है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 हो गया। तो कितना, यहाँ पे यही कंडीशन ध्यान देना है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जितना m होगा उतना ही n होगा, यानी जितना 2 के पावर होगा उतना ही 5 के पावर होगा। अपना से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो देखिए यहाँ पे केवल 2 के पावर 3 है, तो अपना से गुना करेंगे 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी दोनों को समान कर देना है। यही समझना है प्रसार का मतलब। ठीक है, क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका यही नियम होता है 2 के पावर m, तो अगर कम है तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो ऊपर भी 5 के पर क्या करेंगे, n कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपने समझा के, जैसे हम आपको समझाए थे 4/3 है, यहाँ पे लाना है आपको कितना 16 है, यहाँ पे लाना है 12, तो ऊपर भी 4 से गुना किए, नीचे भी, फिर काटेंगे तो बात वही हो जाएगा। फिर इसको भी काटेंगे तो वही होगा, 5 के पावर 3 5 के पावर 3 काट देंगे तो फिर तो वही हो जाएगा। देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 17 5 गुने 5 गुने 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 के ऊपर कितना हो जाएगा 3, गुना करेंगे तो 21 25 हो जाएगा और 3 0। अब दशमलव देना है, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, इसको काट दीजिए और दशमलव हो जाएगा इधर से 5 2 1 2, दशमलव बैठाना है, तो देखिए दशमलव 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यही इसका प्रसार हुआ, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन शांत जो होगा इसको बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर या शांत है, शांत तो शांत है 15/1600, 5 के पारा से 5 15 5 15 5 दूनी 10, 320 हो जाएगा। 5 से पारा से हमने काटा 1600, 15 हो गया, समझ लीजिए 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुणनखंड करेंगे, 2 या कम 2 2 छकवारे 0, इसका दिया 80, इसका दिया 40, इसका दिया कितना हो जाएगा 20, इसका दिया 10, इसका दिया 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे 3 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 5 के पावर 1 है, तो कितना कम है, तो 5 कम है। ठीक है, तो इसको बराबर करना है। ठीक है, तो अपने से हम गुना किए 5 के पावर 5, नीचे भी 5 के पावर 5 किए, तो ऊपर भी 5 के पावर क्या करेंगे 5 करेंगे। अब आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, x के पावर m x के पावर n, आधार सेम है पावर को जोड़ देंगे। जैसे 5 के पावर 1 हुआ, 5 के पावर 5 सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, जोड़े तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और ये 2 के पावर 6 हो गया और 5 के पावर 6। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए और इसको गुना कीजिए। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 93 75, ये गुना किए तो 5 दूनी 10 के पावर कितना हो गया 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे दशमलव में भाग देंगे, 2 3 7 5 बट्टा
2 2 4 2 6, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 7 3 9 0 0 0 0 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव दे देंगे और फिर क्या हो जाएगा 0। यही होगा प्रसार, यही प्रसार होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसको प्रसार ज्ञात करना है। 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो 5 कितना कम है? 1 है, 1 कम है, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 2, यहाँ भी 1 गुना किए, ऊपर भी 1 गुना किए, तो गुना करेंगे 5 आई 15, 5 10 1 11, 2 के पावर 3 5 के ऊपर क्या हो जाएगा 3, तो 115/5 दूनी 10, 10 के पावर 3 हो जाएगा 115, 1000 भाग देंगे। देखिए तो 5 1 1 दशमलव 0 1 2 3, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए ये दशमलव देना है, तो देखिए गिनिए 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद बैठेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये तो आसान था। ये देखिए 8 नंबर, ठीक है, ये भी शान था, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ये तो आसान था, इसको नहीं बनाना है। ये शांत है, इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है। देखिए यहीं पे बनाते हैं। कितना नंबर है? 8 नंबर। ठीक है, तो 2 की 8 नंबर है 6/15, इसको काट देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 1 है, तो 2 भी 1 लाएंगे और ऊपर भी 1 लाएंगे। अब ये फॉर्म में आ गया, दोनों समान होना चाहिए, तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। सिंपल है, ये भी आंसर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये भी देखिए 9 नंबर अंतिम है, यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं 9 नंबर। 2 के 9 नंबर 35 है और 50 है। ठीक है, काट दीजिए। 5 7 35 10, ये तो आसाने था। 7 गुने 2 गुने 5, ये तो रुपए में है, तो 7/10 भाग देंगे 0.7 होगा आंसर इसका। तो ये प्रसार समझ गए होंगे। प्रसार में यही समझना था। देखिए प्रसार ज्ञात करने के लिए यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जितना 2 के पावर m होगा उतना ही 5 के पावर n कर देना है, ऊपर नीचे गुना करके यही करना है। या जितना 5 होगा, ठीक है, उतना ही 2 कर देना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। कम होगा, यहाँ पे बराबर किए, देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे बराबर किए हैं। ठीक है, यहाँ भी बराबर किए हैं। यहाँ पे 2 गो 5 था, 2 गो 1 गो ऊपर नीचे किए हैं, दोनों समान कर देना है। देखिए 2 के पावर 3 5 के पावर 3। ठीक है, यहाँ भी 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 है, तो समान कर देना था। यही नियम था प्रसार का। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 1 यहाँ से 1 ले लिए, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 2 2 4 2 6 2 8 9। ठीक है, तो ये p/q के रूप में हो गया। ठीक है, लिखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n q का। ठीक है, q का जो आएगा मान 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए रिपीटेशन कर रहा है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं समय की बचत के लिए। शांत जिस स्थिति में
शेष शून्य हो जाता है वो शांत होता है। ठीक है, जैसे 4 है बट्टा 10/4 ले लिए, तो देखिए इसका शेष शून्य आ जाएगा 8.2.5 हो जाएगा, तब शून्य आ गया। अशांत, इस स्थिति में शेष शून्य नहीं होता है। जैसे 10 में 3 से भाग दिए तो इसमें एक होता है रिपीट, एगो रिपीट नहीं करता है, यानी अशांत आवर्ती होता है, एगो अशांत अनावर्ती होता है। तो देखिए इसको परिमेय संख्या के रूप में इसको बार पढ़ा जाता है, इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है। तो ये बार बार रिपीट, देखिए 2 7 2 7 2 7 3 3 आया, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये जो है बार पर है 3 नंबर क्वेश्चन, ये जो है तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में हम लिख के दिखलाएंगे। ठीक है, तो जो रिपीट करेगा, रिपीट यानी इसका मतलब समझ लीजिए कि बार बार रिपीट करेगा, इसका अर्थ यही हो गया कि फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जिसका पुनरावृत्ति रिपीट नहीं होता है, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, 3 1 4 1 4 4 1 4 2 1 3 5 6, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2, देखिए इसका कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है आगे पर, यानी अंतिम पद इसका निश्चित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया 3 का 2 नंबर, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 0.12001200120001200 डॉट डॉट, इसका निश्चित नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि कोई पद निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या जिसका कोई पद निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे निश्चित है, देखिए यहाँ पे निश्चित हो गया है कि 3 3 बार बार आएगा, देखिए 2 7 2 7, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका पुनरावृत्ति हो सकता है, यानी पद निश्चित, अंतिम पद निश्चित हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या होती है। इसको हम बना के दिखलाते हैं कैसे परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से बताते हैं का 3 नंबर, x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस दशमलव को यहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों तरफ रुक जाइए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दशमलव को यहाँ पे ले जाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 9 गो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 10 के पावर 9 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए होंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे दशमलव था तो गुना किए, यानी यहाँ पे देखिए 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुना कर दिए, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9, दशमलव के तुरेंगे, तो इसके बाद हो जाएगा, तो ये दशमलव गुना करने के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया तो समीकरण क्या होगा 2,
यानी गुना करेंगे सपोज डेट इतना में, तो ये दशमलव कहाँ पे जाएगा, जैसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया 8 9, इसमें हम भाग देंगे 2 2 4 2 6 2 8 9, ये कहाँ जाएगा दशमलव, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो वही गुना हम किए हैं तो ये आ गया, समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 का मान क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 9 x, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ x हो जाएगा, और इसको घटा दीजिए माइनस माइनस, ठीक है, ये घटेगा 2 2 4 2 6 2 8 9 x, ये घटा लीजिए, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, कट गया, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4, गुना में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 9, ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है 82 10 440 360, ठीक है, बाई प्रेम सर सारण, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।